आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर्स में डिमांड को अच्छे तरीके से स्टडी किया है तो सप्लाई आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज सप्लाई इज़ टोटली ऑपोजिट टू डिमांड। डिमांड में आप देखते हो कि डिमांड क्या है, किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश, किसी चीज़ को हासिल करने की डिज़ायर। इसी तरह सप्लाई क्या है, सप्लाई इज़ द अमाउंट ऑफ गुड दैट अवेलेबल इन द मार्केट, यानी वो चीज़ जो मार्केट में सेल होने के लिए आ गई है उसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई। इस आपकी बहुत सी चीज़ें जो प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं लेकिन वो मार्केट में नहीं आती, वो कुछ पीछे स्टोर रूम्स में आपके एज अ स्टॉक वो पड़ी होती हैं, वो सप्लाई नहीं होती। सप्लाई एक बार याद रखिएगा, सप्लाई वो अमाउंट ऑफ गुड्स होती हैं जो मार्केट में सेल होने के लिए आ चुकी होती है एट गिवन प्राइस। ठीक है, सप्लाई आप किसकी तरफ से करते हो, सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर्स करते हैं। आप अपने एक दफ़ा रिवीजन करें डिमांड वाले चैप्टर्स को। डिमांड किसकी तरफ से होती है, डिमांड कंज्यूमर्स की तरफ से होती है, और सप्लाई किसकी तरफ से होती है, सप्लाई प्रोड्यूसर की तरफ से होती है। डिमांड क्या होती है, डिमांड होती है किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश। सप्लाई क्या है, सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ गुड विच इज़ इन मार्केट फॉर सेलिंग पर्पज़, जो मार्केट में सेल होने के लिए जो चीज़ आ जाए वो सप्लाई कराती है। इसी तरह आप रॉ ऑफ सप्लाई देखें, रॉ ऑफ सप्लाई इज़ द रिलेशनशिप, इट इज़ अ रिलेशनशिप। जब भी कोई चीज़ रॉ में आ जाए ना, रॉ में, तो वो कोई दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप होती है। हमेशा एक बात याद है, जब भी कोई कानून बनता है तो वो दो वेरिएबल का रिलेशनशिप जाहिर करता है। तो इट इज़ आल्सो द रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। हमेशा एक बार याद रखिएगा, यहाँ पे क्वांटिटी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं हम लोग, और इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मीन्स बोथ वेरिएबल मूव सेम डायरेक्शन। आपने रॉ ऑफ डिमांड देखा होगा, वो भी रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, मगर इट हैज़ द नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। बट सप्लाई जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये कुछ आपके डिफरेंसेस हैं कि सप्लाई किसकी तरफ से होती है, प्रोड्यूसर की तरफ से होती है। सप्लाई क्या होती है, वो चीज़ जो मार्केट में सेल होने के लिए आ जाए। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है, ये रिलेशनशिप शो करती है प्राइस और क्वांटिटी का, और इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, दोनों वेरिएबल्स में बोथ वेरिएबल हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। वाई, बिकॉज बोथ मूव सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप क्यों होता है, बिकॉज बेटा देखें, जब प्राइस ज़्यादा होगी, किसी भी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर जो हैं, जो किसी चीज़ को बनाते हैं, जो वो उस चीज़ को ज़्यादा बनाएंगे, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। वाई, बिकॉज उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो जिस चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है, प्रोड्यूसर ज़्यादा प्राइस बनाते हैं, क्योंकि उनको होता है कि मार्केट में ये चीज़ जब सेल होगी तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और जब किसी चीज़ की प्राइस रो होती है तो रो और द क्वांटिटी प्रोड्यूस। वाई, बिकॉज उनको प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट जो होता है वो कम मिलता है, बिकॉज मार्केट में उस चीज़ की प्राइस लोअर होती है। इसलिए इन दोनों के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अब इट इज़ द क्वांटिटी सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, बिकॉज प्राइस जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्वांटिटी सप्लाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। क्या इसको क्या कहेंगे कि रसद तफाइल है कीमत का, और इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है, डायरेक्ट ताल्लुक पाया जाता है। क्यों, क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि उनको मार्केट में प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। ये तो एक मेन डिटर्मिनेंट है कि क्वांटिटी सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। इसके अलावा प्राइस जो है वो और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, उनसे इफ़ेक्ट करती है जो प्राइस सप्लाई के। जैसे प्राइस नंबर वन तो प्राइस है, प्राइस से तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपकी सप्लाई। इसके अलावा क्योंकि जब प्राइस ज़्यादा होगी, ये मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जब प्राइस इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। ओके, नाउ इधर हेयर प्राइस ऑफ इनपुट। फॉर एग्जांपल बेटा आप वीट जो है वो कपड़ा बना रहे हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो इनपुट मिल रहा है, इनपुट से मुराद क्या होते हैं, जो कॉटन की फॉर्म में उनको चीज़ मिल रही है, उनको गैस ऑयल जो मिल रहा है, उनको बिजली जो मिल रही है, उनको डिफरेंट इनपुट मिल रहा है। और कपड़ा बनाने के जो चीज़ें यूज़ होती हैं एज अ इनपुट, अगर उनकी प्राइस भी रो होगी,
ठीक है। तो डेफिनेटली ये लोग ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे, इनकी प्राइस, ये ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि इनको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्राइस जब इनपुट की प्राइस जब कम आ रही है तो इनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इस तरह अवेलेबल टेक्नोलॉजी, जब बेटा आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत हैवी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो, आपको किसी चीज़ की कॉस्ट कम पड़ रही है बनाने में, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे। टैक्सेस, इसमें टैक्सेस भी आ सकते हैं, इसमें बेटा आप सब्सिडी भी लिख सकते हैं। सब्सिडी से मुराद, टैक्सेस से मुराद ये होता है कि बेटा ये गवर्नमेंट आवाम पे लगाती है, गवर्नमेंट आप लोगों पे, कंज्यूमर्स पे टैक्सेस लगाती है, बिजनेसमैन पे टैक्सेस लगाती है। सब्सिडी जो होती है ये गवर्नमेंट लोगों को पैसा देती है, बिजनेसमैन को पैसा देती है, इंडस्ट्री को पैसा देती है। टैक्सेस एक नेगेटिव चीज़ समझी जाती है, सब्सिडी एक पॉजिटिव चीज़ समझी जाती है। टैक्सेस में गवर्नमेंट पैसा लेती है लोगों से, सब्सिडी में गवर्नमेंट पैसा देती है लोगों को। तो टैक्सेस जब रो होंगे, जब गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगी, तो डेफिनेटली आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। नंबर ऑफ सेलर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन पे। अगर एक चीज़ को बनाने के लिए सिर्फ एक ही सेलर है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली वो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में बनाएगा क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट है। जब एक चीज़ को बनाने के लिए बहुत से सेलर मार्केट में आ जाए तो उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है प्रोडक्शन पे। तो इसीलिए प्राइस के अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपकी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। इसमें प्राइस ऑफ इनपुट के बारे में याद रखिएगा। इनपुट क्या होता है कि ये खाम माल इसे कहते हैं, वो चीज़ें जो किसी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो तमाम अशिया जो किसी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अवेलेबल टेक्नोलॉजी, टैक्सेस, सब्सिडी, नंबर ऑफ सेलर, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो आपकी रसद को, आपकी सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं। पर एक बार याद रखिएगा, सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ओके, नाउ व्हाट इज सप्लाई स्केड्यूल। अब आपको ये पता है कि जब भी बेटा स्केड्यूल की बात आती है, ये बात आप याद रखिएगा। तो स्केड्यूल, जब भी हम किसी भी वेरिएबल्स का स्केड्यूल बनाते हैं तो उसका मतलब उसका टेबल बनाना है। तो इकोनॉमिक्स में स्केड्यूल टेबल को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने सप्लाई का स्केड्यूल बनाना है, तो देखिए दोनों में आप इंक्रीज लेके आना है, प्राइस में भी एंड सप्लाई में भी, दोनों में इंक्रीज लेके आना है। वाई? बिकॉज दे हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई में। जब प्राइस इंक्रीज होती है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होता है। तो ये बेटा आपका स्केड्यूल है, एक टेबुलेटेड फॉर्म है ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई की, विच शो दैट बोथ हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। व्हेन योर प्राइसेस इंक्रीज, सो डेफिनेटली ऑन द अदर साइड योर क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज। एंड व्हाई क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज? बिकॉज प्रोड्यूसर्स का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, प्रॉफिट लेवल होता है, वो भी इंक्रीज होता है। इससे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आती है। नाउ व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज सप्लाई का, यहाँ पे मैंने सप्लाई डिमांड गलती से लिख दी है, यहाँ पे सप्लाई की बात हम लोग कर रहे हैं। व्हाट इज सप्लाई कर्व? सप्लाई कर्व आपका जो पॉजिटिव सप्लाई कर्व जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव शेप में होता है। क्यों पॉजिटिव शेप में आपका सप्लाई कर्व होता है? बिकॉज प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप, जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आपकी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, इससे इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। डिमांड का कर्व जो होता है वो नेगेटिव कर्व होता है। क्यों? क्योंकि डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, लेकिन प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसे इन दोनों, इसका कर्व पॉजिटिव है। दिस इज पॉजिटिव स्लोप। इस तरह से जो कर्व बनता है वो पॉजिटिव स्लोप का है। एंड एस फॉर सप्लाई कर्व, ठीक है। आपने जो पहले एक सप्लाई का स्केड्यूल देखा, उस सप्लाई के स्केड्यूल से आपने ये खते रसद बनाया है जो अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिव स्लोप है। व्हाई इट इज अपवर्ड स्लोपिंग? बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। नाउ व्हाट आर अब अपवर्ड स्लोपिंग की क्या बहुत ज़्यादा है।